साख, मनी एंड क्रेडिट। मुद्रा से आप क्या समझते हैं? आप सभी लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं, हम सभी लोग। आप बताइए मुद्रा से आप क्या समझते हैं? बताइए सर। मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय का एक आसान माध्यम है। मुद्रा क्या है? वस्तु विनिमय का आसान माध्यम है सर। अच्छा, जिसके द्वारा वस्तु की लेन देन की जा सकती है। ठीक है, बहुत अच्छा। और कोई बच्चा मुद्रा से क्या समझते हैं? जब हम मुद्रा बोलते हैं तो आपके जहन में, आपके मस्तिष्क में क्या आता है भाव? और कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ बोलिए सर। हम मुद्रा की सर सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाते हैं। हाँ, ऐसे संसाधन जिससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बैठिए, बहुत अच्छा बोला आपने। और कोई बच्चे अपने विचार बताना चाहेंगे? ठीक है, तो मुद्रा क्या है? मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। मतलब ऐसा संसाधन है, मुद्रा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, किसी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं। ठीक है ना? अब ये बताइए, मुद्रा के कई रूप हो सकते हैं। मुद्रा मतलब क्या रुपया पैसा नहीं होता है, ठीक है ना? कोई भी ऐसा चीज जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति लेन देन करते हैं, ठीक है? वो सोना भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कॉइन्स ही हो, रुपया का नोट ही हो, है ना? हम कई बार सोना दे करके कुछ सामान ले लेते हैं। तो कोई भी ऐसा साधन जिसके द्वारा हम विनिमय करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुद्रा के आविष्कार के पहले, कि मुद्रा का आविष्कार जो है, पहली बार मुद्रा का प्रयोग हमारे देश में, भारत के संदर्भ में कहा जाए तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा आपका जो मगध एम्पायर था, ठीक है ना? नाम सुना है अशोका? उसके मतलब सबसे पहले मुद्रा 5th सेंचुरी में आया, जिसका नाम क्या था? रूपा था। रूपा, क्योंकि वो चांदी का बना होता है, जो पंचमार्क कहते थे हम लोग, है ना? तो चांदी का बना होता है, इसको कहते हैं सुंदर, काफी सुंदर दिखता था दिखने में, वो चांदी का चमकता रहता था, तो उसको इसलिए रूपा बोला गया। रूपा से क्या हो गया? रुपया। इस प्रकार से उसके पहले देखा जाए, मतलब 5th सेंचुरी बीसी, 5वीं शताब्दी के पहले, 5th सेंचुरी बीसी के पहले क्या था? हमारे देश से मुद्रा नहीं था। क्या करते थे हम लोग? वस्तु विनिमय प्रणाली। आज जो हम करते हैं उसका नाम क्या है? मौद्रिक या मुद्रा विनिमय प्रणाली। लेकिन इसके पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसमें क्या करते थे हम लोग? एक वस्तु देते थे, दूसरी वस्तु लेते थे। मान लीजिए किसी व्यक्ति को 5 केजी चावल चाहिए और उसके पास क्या है? दूध बेचता है, ग्वाला है, वो दूध बेचता है, तो वो क्या करेगा? दूध देगा और चावल देगा। कपड़ा अगर बुनकर कोई है तो कपड़ा देगा और किसी मोची से अपना वो जूते लेगा। इस प्रकार से वस्तु के बदले वस्तु लेन देन होता है, इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। इंग्लिश में कहते हैं इसको बार्टर सिस्टम। लेकिन इस सिस्टम में क्या था? काफी परेशानी था। जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तो जो बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, इसमें काफी समस्याएं थी। बता सकते हैं क्या समस्या थी? आप बताइए कोई। हाँ बोलिए। जिसको सर जूता नहीं चाहिए था सर, सर उसको फिर चावल चाहिए था सर, तो हो नहीं पाता सर। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ऐसा व्यक्ति को ढूंढना बहुत ही कठिन कार्य है कि हम बेच रहे हैं चावल, ठीक है, और हमको क्या चाहिए? जूता चाहिए। तो हमको उसी समय ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो चावल खरीद कर जूता बेचने को तैयार है, तभी तो हो पाएगा। हम चावल बेचना चाहते हैं और जूता खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर हम आपके पास गए, आपके पास ऑलरेडी चावल पहले से है, चावल लेंगे नहीं आप, तो फिर हम खरीद नहीं पाएंगे जूता आपका। तो बहुत समस्या थी कि हम ऐसे इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंट, दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था? दोहरे संयोग का अभाव, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स। मतलब हम जो बेचना चाहते हैं, आप भी वही खरीदना चाहते हैं, और आप जो बेचना चाहते हैं वो हम खरीदना चाहते हैं, तभी विनिमय होगा, तभी एक्सचेंज होगा। तो ऐसा व्यक्ति को ढूंढना गांव में, बाजार में बहुत ही कठिन काम था। एक समस्या। और बताइए क्या समस्या थी वस्तु विनिमय प्रणाली में? और क्या समस्या थी जिसके कारण लोगों ने मौद्रिक विनिमय प्रणाली अपनाया? एक तो हमने बताया आपको कि दोहरे संयोग का, एक समस्या क्या हो गया? दोहरे संयोग का अभाव। और बताइए दूसरा। परीक्षा में आता है ये चीज कि
क्यों हम वस्तु विनिमय प्रणाली से मौद्रिक विनिमय प्रणाली में आए, या मौद्रिक विनिमय प्रणाली वस्तु विनिमय प्रणाली से कैसे बेहतर है, श्रेष्ठ है, हाँ, या अंतर भी करने आता है, या गुण दोष भी आता है, कुछ भी आता है, चीज वही है। प्रश्न का रूप कई तरह से हो सकते हैं, उत्तर क्या है, चीज वही है, उसी को आपको प्रश्न के मांग के अनुसार लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लीजिए गुण दोष आया, क्या करेंगे आप, जो मौद्रिक विनिमय प्रणाली का उसका गुण लिखेंगे और वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष लिखेंगे, अंतर वैसे हो गया। या श्रेष्ठ कैसे है तो भी दिखा सकते हैं आप कि इसमें क्या है, दोहरे संयोग का अभाव है, क्योंकि हम जो बेचना चाह रहे हैं अगला व्यक्ति वही खरीदना चाह रहा है, और अगला व्यक्ति जो बेचना चाह रहा है वही हम खरीदना चाह रहे हैं, तभी एक्सचेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। एक समस्या। दूसरी समस्या बताइए, और क्या समस्या हो सकता है? हाँ, पीछे। सर अगर किसी व्यक्ति, तो जो व्यक्ति है वो मुर्गी पालन करता है, हाँ। और उसे चावल लेना है, तो सर जो चावल लिया उसके बदले अगर मुर्गी देगा तो उस देसी भी दिया जा सकता है, जैसे कि उसका मुर्गी ज़्यादा कीमती हो सकता है और उसका चावल कम। और सर मुद्रा में है कि अगर 5 रुपये केजी है हम उसको 5 ही रुपया देंगे, उससे अधिक देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरी समस्या हो गया हमारा क्या, कि वस्तु का जो मूल्य है उसकी आकलन की समस्या। इन्होंने क्या कहा, समझा आप लोगों ने? इन्होंने कहा मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक गाय है, ठीक है, अब वो चाहता है कि हम 2 जोड़ी जूते खरीदें, हाँ? अब जूते की कीमत के बराबर गाय की कीमत नहीं होगी, स्वाभाविक है, गाय की कीमत हमेशा अधिक होगी जूते की कीमत से। लेकिन उस व्यक्ति में कुछ नहीं बेचने को नहीं, गाय बेचने को है और चाहता है कि हम जूते खरीदें, तो ऐसी स्थिति में अब वो पूरे गाय को दे सकता नहीं है एक जूते के लिए, और गाय को काट सकता भी नहीं है, बंटवारा भी नहीं कर सकता है। मतलब क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य का सही आकलन नहीं कर पाता। ये भी था कि मूल्य का आकलन का मूल्य के आकलन संबंधी समस्या। और सोचिए, और बोलिए, और क्या समस्या थी? और क्या समस्या थी? सोचिए कैसे श्रेष्ठ है। आप दोनों को देख रहे हैं, अभी मौद्रिक विनिमय प्रणाली अपना रहे हैं हम लोग, और पहले क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी। अब श्रेष्ठ कैसे बेहतर है? और सोचिए, आप सब जानते हैं जो आप बोलेंगे वही हम लिखेंगे, उत्तर आपको निकालना है, बताइए। मैं हिंट्स देता हूं, गाय को कितने वर्ष जिंदा रख सकते हैं? मान लीजिए किसी बकरी है, मुर्गी है, संपत्ति रूप में क्या है, गाय, मुर्गी है, बकरी है, कितने दिन जिंदा रख सकते हैं उसको हम? कुछ वर्ष होता है, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, जी वो भी हो जाएगा। मान लीजिए दूध आपके पास संपत्ति है, चावल ही है, तो क्या है, अगर आपको चावल, कोई किसान है मान लीजिए, उसको संपत्ति के नाम पर धान पैदा करता है, अब वो धान पैदा करता है तो धान का संचय कैसे करेगा? मतलब क्या है, संचय संबंधी समस्या थी उसमें। हम अभी क्या है, रुपया को रख देंगे 100 साल, कुछ होगा? सोना को रख देंगे 100 साल, कुछ होगा? नहीं होगा। लेकिन आप बकरी को, गाय को, चावल को, धान को, मुर्गी को 100 साल नहीं रख सकते। मतलब क्या है, संचय संबंधी समस्या। इसको हम अधिक दिन तक संचय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये नाशवान वस्तुएं हैं। गाय, बकरी, मुर्गी क्या है, नाशवान वस्तुएं हैं, इसको हम अधिक दिन तक संचय नहीं कर सकते। तीसरी समस्या क्या हो गया, संचय संबंधी समस्या। दिख रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक, समस्या। और सोचिए, और क्या समस्या है? ये क्या है, ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली में, अगर मान लीजिए किसी को जाना है यात्रा पर, ठीक है, अब यात्रा पे जाना है, उसके पास गाय है या बकरी है, तो अगर उसको जाना है वैष्णो देवी घूमने के लिए, यात्रा करना है, अब बताइए कितना गाय, कितना बकरी यहाँ ढोक ले जाएगा? या कोई किसान है, उसको यात्रा पे जाना है कहीं दूर, तो कितना केजी चावल ढोएगा अपने साथ खाने पीने के लिए? क्योंकि उस समय तो मुद्रा है नहीं, तो अगर वो जा रहा है वहां